नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਸਬਾ ਰੋੜੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ। पहुंच चुके हैं बजुर्गों कोले, पुछदे हैं पुराने टाइम दी गल्लां, हिस्ट्रियां। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अपना नाम दसो। मेरा नाम सूबेदार परशुराम। सूबेदार जी। सूबेदार साहब, तुहाडा जन्म कदों दा और कित्थों दा, पिछोकड़ कित्थों दा या जद्दी पिंड? मेरा जन्म गांव रोड़ी का है, 6 मई 1929। अच्छा, पढ़ाई तुहाडी कित्थों तक हुई जी? कित्थे पढ़दे सी? स्कूल तुहाडे कित्थे? मैंने वर्नाकुलर मिडिल स्कूल रोड़ी से किए, उसके बाद में जाट हाई स्कूल से मैट्रिक पास करी। 1948 के अंदर मैट्रिक पास कर दी। ठीक है। जदों 1947 च देश आज़ाद होया, उदों कितनी उम्र सी और किस तरह के माहौल सी? मेरी उम्र उस टाइम पर 18 साल थी। हम हाई स्कूल से छुट्टी पर आए हुए थे। मैं 10वीं पढ़ता था उस टाइम पर, और हमारे रोल नंबर सारे लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर गए हुए थे। हम जुलाई में छुट्टी पर आए थे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को। उस तक मेरी उम्र 18 साल थी। कदों पता लग्या तुहानूं, किस तरह खबर मिली कि जिहड़ा अपना देश है वो वंडिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया, और लोकां दा किस तरह दा उदों विचार सी? ये हम गांव में थे उस टाइम पर ही, जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था और सब भाई बंधे थे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में फिर पता लगा कि पाकिस्तान अलग बन गया है, वहाँ पर मुसलमान जाएंगे और वहाँ पर जितने हिंदू हैं वो वापस इधर आएंगे। तो हमारे गांव के अंदर 15 अगस्त के बाद में 4 रोज बाद में अजलास हुआ तालाब के ऊपर। वहाँ पर तमाम सेठ, जाट, सिख और मुसलमान ये सारे इकट्ठे हुए थे। मुसलमानों में उस टाइम पर हेड था वो मोहम्मद अब्दुल्ला। उसका यहाँ पर दवाखाना भी चलता था और बाकी लाइब्रेरी भी उसको बहुत बड़ी थी, और सियासतदान भी था, हकीम भी था, और वो मुसलमानों का हेड था। बाकी अपने सरदारों में हेड उस टाइम पर जेलदार सुच्चा सिंह था, और चौधरियों में चौधरी कृष्णाराम था। सेठ, गांव के बड़े बड़े सेठ गुल्लामल, बल्लामल और प्रभुमल और बहुत से जैन भी थे, सारे इकट्ठे हुए थे। उस टाइम ये फैसला हुआ था कि हम सब भाई भाई हैं, कोई यहाँ से जाएगा किसी का नुकसान नहीं करेगा, ना मुसलमान का करेगा ना और का करेगा। ये 2 दिन तक तो बिल्कुल सही रहा। तीसरे रोज एकदम मुसलमानों के बहम हो गया, कहने लगे हमारे को मारेंगे। इधर पटियाला साइड के अंदर, नाभा साइड के अंदर तो ट्रेनें आई थी और उनके अंदर मार काट हुई थी। उसका असर रोड़ी तक भी पहुँच गया। यहाँ से फिर पूरे गांव ने, सब ने, इनमें सब हिंदू सिख शामिल थे, सेठ भी शामिल थे, और सारे यहाँ से उनको
अपने ऊँटों पर और बैलगाड़ियों के जरिए से अलीकां के अंदर पहुंचाया गया। सारे मुस्लिमों को बाकायदा भाईचारे से पहुंचाया गया। बोले भाई कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए आप लोगों ने जाना है, फिर बाद में आ जाना। कोई किसी का मार काट कुछ नहीं हुआ। भाईबंदी से वो अलीकां चले गए। अलीकां जाने के बाद में फिर पीछे से पंजाब के कुछ लोग आ गए। उन्होंने गांव के अंदर कुछ कहा कि भाई ये क्यों चले गए, इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं को सिखों को मारा है, कूटा है, पीटा है, तो अपने को भी बदला लेना चाहिए। उस बदले में गांव के आदमी इकट्ठे होकर के रोडी से थरास साइड में गए। थरास से इकट्ठे होकर के फिर अलीकां वालों पर अटैक किया। वो भी बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में उनके पास घोड़ियाँ थी, घोड़ियाँ आगे पीछे फिरते थे और कट हो गया उनका भी। या अली के नारे लगाने लग गए, इधर से अपने हिंदू नारे लगाने लग गए। और कुछ देर के बाद में वहाँ पर 1-2 छोटी मोटी पुराने जमाने की कोई टोपड़ी वगैरह थी, वो चलाई, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पर ऐसा कोई तूफान आया वहाँ पर। कहते तो ये दंत कथा है कि यहाँ का मौलवी अब्दुल्ले का फादर जो था वो सुलेमान था, वो हकीम था, मौलवी था, पंच और फकीर था, तो उसके अंदर कुछ शक्ति भी थी। वो बोले मेरी 4 भाई बोले जरूर उसके सामने था, बच्ची रख दो और सब कुछ हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ, अंधेरी आ गई, बुरे हाल, और सारा जितना जैसा गया था मारने वाला सब वहाँ से भागे। उनमें हमारे घर वाले भी थे, मेरा ब्रदर भी था, मेरा फादर भी था, और हम घरे यहाँ पर परेशान हो रहे थे, बच्चे थे, लड़ाई होगी और पता नहीं वो जिंदा आएंगे क्या होगा, फिर वो भी अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अली का नागो बिहारी और ये गांव मुसलमानों के थे। आगे बुद्धा बाना तक, रानिया तक मुसलमानों के गांव बहुत थे। अगर वो इकट्ठे होकर अटैक करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये 10-11 बजे के टाइम पर सही सलामत आ गए। उसके बाद में मुसलमान वहाँ से सरसा चले गए, अपने सरकार के अंडर वहाँ कैंप लग गया। कैंप के बाद में जब उनका कोई प्रोग्राम हुआ उनको विदा कर दिया। सूबेदार ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? मेरे साथी एक हिदायतुल्लाह था, वो मौलवी का भांजा था, और एक अनायतुल्लाह था, वो कुमारों का लड़का था, एक सुनाउल्लाह था, वो भी कुमारों का लड़का था, और एक अब्दुल हमीद था, वो मौलवी का लड़का था। और ये 5-6 मेरे को नाम याद हैं। बाकी छोटी क्लासों में थे या हमसे आगे थे, उनके बारे में चिरागदीन था, ये उनके किसी का नाम याद है। ऐसे ये मेरे साथी थे। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ? मौलवी के परिवार में से एक उसका बनोइया था और शाबुद्दीन था नाम उसका, टेलर भी था, रहने वाला वो मीरपुर का था। बाद में उसकी शादी इधर इसकी बहन से हो गई थी, फिर वो यहीं रहता था। ठेकेदार ने रहती थी, उस मकान में रहता था वो। और बाकी अकेला ही था। उसके भांजे भूंजे वगैरह वो तो आगे उसके पास दवाखाना भी चलाते थे। बाकी उसका ये जो किताबों के भी बहुत काम चलता था, वो भी चलाते करते थे। खुद अकेला ही था। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? बहुत ज़्यादा मोह प्यार था। यहाँ नूरदीन सुनार था, फैजूज सुनार था, ये 2 बहुत मशहूर सुनार थे। एरिए का सोने का काम वो ही करते थे। इसके अलावा हमारे गांव के सुनार थे, बचन सिंह था, कृष्ण सिंह था। इनका उनके मुकाबले में पहले काम नहीं चलता था। और प्रेम इतना था कि वो ज़्यादातर छोटे लेवल के आदमी थे। मोची थे, लोहार थे, कम्हार थे, जौहर थे। अपने बड़ा कुआं था, सतबिड्डा को बोलते थे, उसमें सारे जौहर चढ़ते थे और गांव के आदमी पानी भरते थे। और सातों तरफ अलग अलग नालें बनी हुई थी, खेल बनी हुई थी, पानी ऊँट भी पीते थे, लोग भी ले आते थे, वो पानी भरते थे। उनको
छठे महीने देते थे, वो इनाज दे दिया या वो पैसे दे दिए, वो जोर पानी भरते थे। कुम्हार भी थे, वो अपने उनके 3 आवे थे यहाँ रोड़ी के अंदर, वो अपनी ईंटें पकाया करते थे, मटके बनाया करते थे, छोटे जितने भी ये कच्चे भांडे थे वो कुम्हार बनाया करते थे। अब तो उनका निशान ही नहीं रहे हैं, वो आवे हुए सब खत्म हो गए। बड़ा मोह था, बहुत प्रेम था, आपस में ब्याह शादी के अंदर भी जाते थे, वैसे भी अच्छे रसूख थे, कोई दुश्मनी भाव नहीं था। ਉਹ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? वो जी जानिया मंडी में गए थे, मुल्तान में है, और वहाँ पर हमारे गांव से भाग सिंह पटवारी गया था जत्थे के साथ, और रेलवे स्टेशन तक ही उनको जाने दिया। उन्हें लेटर से लिखा पढ़ी करता रहता था वो, और वहाँ से 5-7 आदमी मौलवी का लड़का वो मिलने के लिए स्टेशन पर आए थे, और वहीं बातें चीतें करी थी उन्होंने, बड़े प्रेम की बातें करी थी और बड़े अच्छे मिले थे। बाकी किसी को टाइम बोले गांव में नहीं जाने देते, वो पाकिस्तान वालों ने जाने नहीं दिया। रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करके चले गए, आपस में मिल मिला करके रोना धोना दुख धोगे। बाकी मौलवी का लड़का अब्दुल हमीद यहाँ आया था करीब 10 साल बाद में, आकर के वो अपने दवाखाने का फ़ोटो भी लेके गया था, और भाइयों से मिल के भी दिया था। 5-4 रोज़ यहाँ रहा था, बड़ा प्रेम से रहा। बताया हमारे तो यहाँ वैसे कोई ख़ास काम नहीं चलता है, मजबूर हैं सारा ये। और यहाँ से आत्माराम वर्मा, उसके पास लाइब्रेरी का बहुत सा सामान था, उनकी किताबें बहुत छपी हुई थी, विदेश में जाती थी, हिंदुस्तान में भी पूरे जाती थी, सब देसी दवाइयाँ की किताबें थी। ये अपने जितने ख्वास नीम, ख्वास आक, ख्वास पीपल, सब दरख्तों की बूटियों की दवाइयों की वो बनाया करते किताबें। वो यहाँ से बेचता है, पाकिस्तान में जाया करती थी, वहाँ से वो आगे फिर पब्लिश करके विदेशों में जाते थे। वो भाग सिंह बताता था कि वहाँ पर अपने मौलवी का लड़का जो था वो अरब के बादशाह का पर्सनल हकीम था, इतनी वो पहुँच पा गई थी। एक हमारा पड़ोसी यहाँ चिमनाराम मोची होया करता था, उसका लड़का भी MBBS करके डॉक्टर था, उसको भी उसने बताया कि 3 डॉक्टर हमारे गांव के वहाँ पर बने हुए थे मुसलमान। हाँ जी। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ? दवाई बूटी तो जहाँ रहेगी वहाँ दवाई बूटी दोबारा उन्होंने फिर बनाई हैं, किताबें भी चलाई हैं, चले हैं। वो किताबें 1-2 उसने बना के भेजी भी थी, वो भाग सिंह लेके आया था, और मेरे को भी दिखाई थी कि ये किताबें उन्होंने पब्लिश करा दी हैं। तो ठीक है, उनका काम चल गया था, लेकिन वो बात नहीं रही जो यहाँ पर थी। यहाँ तो बहुत मशहूर था, वो दूर दूर से आते थे उसके पास। रोज़ाना उसकी डाक यहाँ से करीब 20 से 25 किलो किताबें डेली जाती थी। तो तुल के जाता था ना माल, और दवाइयों के पैकेट थे वो भी 15-20 किलो तुल के जाते थे। बहुत आधी डाक उनकी आती थी, आधे पूरे पिंड की डाक आती थी। बहुत ज़्यादा डाक चलती थी, बहुत उसकी इनकम का साधन बहुत थे। बाकी शुक्रवार को बड़ी मस्जिद थी यहाँ, उस दिन गांव पंडियारी के कालू या अली खां के बड़े बड़े सेठ थे, ये थे अपने मोहम्मद, वो नमाज़ पढ़ने के लिए नागो के और कई गांवों के यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ पर सियासत की बात भी करते थे, धार्मिक बातें भी करते थे, लेकिन गांव का कोई असर नहीं, गांव के खिलाफ कोई बात नहीं चलती थी। ऐसे प्रेम था पूरा। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਚਲੇ ਗਏ ਆ? पिंड पिंड तो ये सारे नाली पर जितने पिंड थे सारे चले गए, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ? सारे मुसलमान थे। ठीक है। ये झंडे पर अटैक हुआ था, वो पंजाब में है, बड़ा झंडा, झंडा कला कहते हैं, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी। 10 पुलिस के आदमी थे पंजाब के, वो पंजाब में लगता है, वो थे। बाकी यहाँ के लोग भी गए थे और भी गए थे, लड़ाई हुई थी। वहाँ एक आदमी था, उसके पास पक्की बंदूक थी,
चवारे पर चढ़ा हुआ था, उसने जुलूस को नज़दीक नहीं लगने दिया। कई आदमी जख्मी हुए थे। फिर पुलिस वाले आहिस्ता 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 एक दो को इधर से उधर से ऊपर चवारे तक पहुँचे, उसको मारा। फिर गांव उससे पहले सारा निकल गया, निकल के बंडियारी साइड में निकल गया था। वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और बाकी कहीं नहीं। अलीका माड़े खाली, झंडे माड़े में नुकसान हुआ है और बाकी गांव सारे आहिस्ता आहिस्ता पहले ही सरसा कैंप में चले गए। सरसा कैंप से गवर्नमेंट ने जैसे जैसे जुलूस को उठाया और पाकिस्तान में पैदल ले गए। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ये वो तो पाकिस्तान में जो वहाँ से हिंदू आ गए, सिख आ गए, उनके घरों के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया। ये मकान पूरे नहीं हो तो गवर्नमेंट ने कैसे किए, झोंपड़ियाँ में रहे कैसे हो तो कोई अपने को पता नहीं है। लेकिन उधर से जो यहाँ आए थे, इनके मकान थे, वो अपने वक्फ बोर्ड वालों ने दे दिए, उनको दे दिए और जो रह भी गए वो नीलाम कर दिए। तो जहाँ पर ज़्यादा ठहरे नहीं, जितने उधर से पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनके अंदर थोड़े ही रहे हैं। या तो मेवा सिंह का परिवार है और या ये अपने जेठूराम, ये क्या है व्यापारी महल सिंह, महल सिंह, टहल सिंह और ये रहे हैं। रामलाल है मनोहर का बाप, हाँ जेठानंद के, जेठानंद के रहे हैं। ये थोड़े आदमी रहे हैं। अपनी ज़मीनें जिनको लाट हुई थी वो अपनी ज़मीन बेच के चले गए। जैसे डॉक्टर सुंदर सिंह था, उसको 75 किले ज़मीन मिली थी उस पाकिस्तान वाली ज़मीन के बदले में। वो कुछ तो उसने बेच दी थी, कुछ उसका लड़का था डॉक्टर बने हिम्मत सिंह ने बेच दी। वो ज़मीन बेच दी, अपने चले गया सरसे है। इस ऐसे के बाकी इधर भी पाकिस्तान जितने अलीका में हैं, पंडियारी में हैं, दूर से भी आके बसे हुए हैं। ज़मीनें खरीद भी लोगों ने ली, अलाट की थी, किसी ने रखी है। बाकी ज़मीनें लोगों ने बेच दी उस टाइम पर। उनको उधर से आए थे, वो पानी लगता था, इधर बना नहीं था। अब तो यहाँ नहरें लग गई, खुशहाल हो गया। उस टाइम तो आंधियाँ चलती थी, वो पानी भी नहीं था, पीने का ही पानी नहीं था। पानी का बंदोबस्त एक बाज़ार वाली खूह थी, उसका आधा गांव तो पानी उसका भरता, पूरा बाज़ार वहाँ से पानी भरता था। और बाकी उधर बड़ा जो खूह था उससे भरते थे। खूह अलग अलग सी बरादरियां दे? उनका बरादरी का खूह अलग ही थे। वो तो वहाँ से तो भरते थे, उधर जोर भरते थे, वहीं से भरते थे। बाज़ार वाली कुएं का पानी जो था वो उसके दो खूह के अंदर एक अंग्रेज़ों के ज़माने का बोर्ड भी लगा हुआ है। उसमें ये था कि ये प्योर हिंदुओं का, इस पर दूसरी जाति का आदमी नहीं चढ़ेगा। वो केस हुआ था उसमें, ये ज़बरदस्ती कोई चढ़ते थे भी हम भरेंगे, ये पानी है भगवान का है, ये है वो। बोले नहीं, हमारा कुआं है, हम इसमें दूसरों को नहीं भरने देंगे। वो फिर गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, पत्थर लगा था, वो बिल्कुल प्योर हिंदू भरते थे। वो दो खूह है पिंड च, दो पुराने हैं? हाँ, दो थे, बाकी खारे थे। कोई तो और भी थे। थाने के पास कुआं था, वो भी खारा था, उसमें ही पानी था, बराए नाम था। और कोई कुछ कुइयाँ थे, वो नहीं था। टोबे कितने सी? टोबे बड़ा टोबा तो तालाब ही था। इसमें 26 पौड़ियाँ थी, पक्की थी, बहुत अच्छा तालाब था, प्योर पानी था। इसमें पींदे सी पानी तो? इसमें पीने का पानी तो कम ही, पशु ही पीते थे, पानी पूनी पीता था नहीं, पीते थे गरूसर के अंदर। वो पानी प्योर था। उसमें पर ताल भी थे ना, उसके अंदर किसी को लैट्रिन जाने की भी इजाज़त नहीं थी। प्योर पानी था, वो आता था बड़ा, वो उसमें से पानी भरते थे, वो पी के आते थे। इतने उसमें बंदोबस्त था कि नंगे पैर से औरत भी पानी नहीं भर सकती थी। बाटी से पानी अपना घड़ा भरो, वापस आओ। ऊँट बैल कोई पानी नहीं पीता था वहाँ पर। 3 थे, एक कोटाली का था, एक गुरुसर था, एक तालाब था, 3 बड़े तालाब। पत्तियां बनिया रोड़ी जे बांदर पत्ती अलग अलग उदों दी बनिया हुई हैं? किस तरह? ये तो बहुत पुराने पिंड बसा है, जब से ही बनी हुई है। ये पत्तियाँ, इसकी पहली बड़ी पत्ती माछी पत्ती है
ये अलग हो गया था माछी, इसकी पत्ती अलग है, इसका सारा ज़मीन भी अलग है, दूसरे पिंड से नहीं। बाकी पत्तियों में बांदर पत्ती है, संग पत्ती है। संग पत्ती के 2 टुकड़े हो गए, एक संग था, एक गोदू। वो गोदू संग का भाई था, मामा बुआ का। वो उसको ले आके बसाया था, कहने लगा मेरे पास ज़मीन बहुत है, मैं अकेला हूँ। उस टाइम उसको बसा लिया। 2 हरिया और राइया ये भाई थे। संगपति में से मिल्खी पत्ती अलग हुई है, वो उसी का ही है। मिल्खी पत्ती वाले होंगे, संग वाले होंगे, इनकी ज़मीन सरदुल्ले वाले में भी थी, वो मिल्खी पत्ती के पास थी। अब किसी के पास है कि बाकी बेच दी। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। वहाँ पर बड़ा मौलवी जो था ना सुलेमान, वो वहाँ उसकी कोठड़ी थी मस्जिद के साथ, वहीं रहता था। उसके पास कहते हैं, सुना है, हमने को देखा तो है नहीं, बच्चे थे वहाँ, उसके पास जिन था। कोई भी अगर गड़बड़ शड़बड़ होती थी तो कई बार हम स्कूल में जाया करते, उरले पास से बढ़ के परली तरफ जाया करते, जब कहते थे कि जिन है इसके पास, डर के रहना। तो वो जिन था उसके पास। बाद में लोगों के साथ कुछ दिखा हुआ भी है, नफ़ा नुकसान किसी का किया नहीं है, लेकिन जिन था यहाँ उस मौलवी के पास। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? सारे बिल्कुल आपस में मेल मिलाप था, बुलाया करते थे। अब टूम ठेकरी तो उनसे बनवाते थे, उन्होंने तो आना ही आना। उसके साथ अब कुम्हार थे, उससे ताल्लुक़ बढ़ता था, मोची थे, उससे ताल्लुक़ बढ़ता था, रजाई गदाले बनाते थे, उनसे ताल्लुक़ बढ़ता था। जब उनको सबको ही आते थे, भाई तू ब्याह चाहिए तुम्हें, और वो भी हमको बुलाते थे, हम भी जाते थे। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ जब पक्की मिठाई थी, जब कहते ये हलवाई से बनाई हुई है, खाइंदे की वो खा लाएँ भाई, सारा कुछ होता था, ऐसी बात नहीं है। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? नंबरदार उनका कोई नहीं था। नंबरदार तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे। 5 पत्तियों में 5 नंबरदार थे, 2-2 पत्तियों के बनाए हुए थे, 5 नंबरदार थे। वो ही हाड़ा मामला लेते थे और वो ही आगे भुगतान करते थे। बाकी नंबरदार उनका कोई नंबरदार नहीं था। मच्छीपति का तो अपना अधूरा नंबरदार लास्ट में है वो है, और संगपति का संता होया करता था, वो बाद में एक्सपायर हो गया। अब अजमेरा था, उसका लड़का है। नंबरदार और इसी तरह इधर हरियापत्ती के अंदर था, और बाद में कौन सिंह नंबरदार बना है। हजूरा बांदरपत्ती वाले हजूरा नंबरदार, गज्जन सिंह नंबरदार, बहुत नंबरदार थे। नंबरदार सारे यही थे। ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ? मास्टर रोड़ी का मास्टर जगन्नाथ था, पंडित अमृत राय था, एक मोहम्मद गनी था, वो उर्दू का था। आलम फाजल था, वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह अपने यूनिवर्सिटी वाले लॉ पास कर लेते हैं, जैसे उर्दू का आलम फाजल था, वो उर्दू पढ़ाई करता था। और बाकी बाहर के मास्टर आते थे। हमारे साथ नाम तो गंगा प्रसाद था, वो हेड मास्टर था। किशोरी लाल आ गया था पंडित, वो बहुत सख्त मास्टर था, बहुत होशियार था, और उसके ज़माने में स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छे थे। नकल का नामो निशान नहीं था, गाइड कोई होती नहीं थी, पढ़ाई बिल्कुल सख्त थी, और ट्यूशन का नाम नहीं था। अगर कोई क्लास में कमज़ोर है तो मास्टर खुद अपना टाइम घंटा 2 घंटा निकालते थे, पढ़ाते थे। हम 8वीं के अंदर, जब 8वीं आया, रात के टाइम पर जाते थे, उस टाइम पर बिजलियाँ नहीं थी, लालटेनें भी नहीं थी। हम तेल घर से ले जाते, पगुआ भर के, अपना ये सरसों का तेल। हम 8-7 लड़के थे, अपना अपना पगुआ ले जाते, वहाँ पर दीवा कर लेते। हेडमास्टर हमारे को 10 बजे तक पढ़ाता था, वो दीवे से पढ़ा करते थे। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये गल है जी 8वीं में 43 में था, 43 की बात, 1943 की बात है। उसके बाद में 44 में मैं फिर यहाँ उर्दू वर्नाकुलर करी हुई थी, मिडल मेरी, इंग्लिश थी नहीं। इस एरिया में इंग्लिश का स्कूल ही नहीं था। हाई स्कूल एक सरसे के अंदर था, फतेहाबाद में कोई हाई स्कूल नहीं था।
हिसार में 3 हाई स्कूल थे, जाट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, सीबी स्कूल, और हांसी के अंदर एक हाई स्कूल था, भिवानी के अंदर एक हाई स्कूल था, एक वेस्ट कॉलेज था। सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट था, एक कॉलेज और 6 हाई स्कूल थे। ये इंग्लिश थी नहीं। फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए बोले वहाँ पर जाओ भाई, एक साल में जूनियर होगी 5वीं 6वीं की इंग्लिश, एक साल में 7वीं 8वीं की इंग्लिश होगी, फिर 9वीं होगी, 10वीं होगी। हमने फिर 4 साल वहाँ पर बूढ़े ने भेजा, फिर बस 4 साल वहाँ पढ़े। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 1942-43 ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। हाँ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ओ ਤੁਸੀਂ जी, ਵੀ हाँ हाँ, लेकिन गांव के अंदर अखबार वगैरह आते ज़रूर थे, लेकिन इतनी लोगों को नॉलेज नहीं थी, बताते नहीं थे। शहरों वालों को तो पता था, शहरों वालों ने तो हिस्ट्रियाँ भी बताई, सब कुछ बताई थी। और वहाँ पर स्कूल में, हाई स्कूल में जब तक 45 तक तो लड़ाई लड़ी, 1939 से 45 साल, 6 साल लड़ाई हुई, सेकंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर। उसमें हमारे गांव के कोई 85 आदमी गए हुए थे लड़ाई में। मेरा फादर भी था उस टाइम फौज में। तो ये लड़ाई तो सारी हिंदुस्तान से बाहर हुई थी। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? लेखराम। तो उस टाइम यहाँ तो हिंदुस्तान में लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई उधर इटली में हुई, जर्मनी में हुई, जापान में हुई, जापान वाली सिंगापुर तक आ गई थी लड़ाई, वो उधर हुई। तो अपने हिंदुस्तान में तो बाहर ही बाहर गए, बहरी जहाज से जाया करते, अपने कराची से या मुंबई से जहाज़ चलता था, 17 दिन में बसरा पहुंचता था, बसरा बंदरगाह पर। वहाँ से फिर ट्रकों पे जाते थे। वो जा कर के इटली में लड़ाई हुई, जर्मनी में लड़ाई हुई, वहाँ जा कर के हिंदुस्तानी फौजें लड़ी हैं हिटलर के खिलाफ। मसोलिनी को मार दिया, हिटलर को मार लिया, फिर इधर जापान वाले को मार लिया, फिर अमन हो गया। उसके बाद में अमेरिका ने और रूस ने जर्मनी को बांट लिया। आधा हिस्सा जर्मनी का रूस के पास चला गया, आधा फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के पास चला गया। और बर्लिन के बीच में, बर्लिन राजधानी है, बीच में से दीवार निकाल दी। ये अभी कोई चंद साल हो गए जब जर्मनी इकट्ठी हुई है, ये दोनों बांटी की। जर्मनी बहुत तंग किया था, रूस को ले गया था मॉस्को की तक, और इधर बाकी पोलैंड, हॉलैंड ये वगैरह छोटे मोटे सारे जीत लिए थे। हंगरी छोड़े नहीं थी। अगर वो इधर हमला करना शुरू कर देता तो मॉडर्न कंट्री थी, हिंदुस्तान तक आ सकता था। फिर वो ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਡਾਕ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ ਸੀ? ਡਾਕਖਾਨਾ डाकखाना स्कूल के पहले तो अलग था, स्कूल के अंडर ही था। स्कूल से डाकखाना बंद हो गया। ये डाकखाना स्कूल से बंद 48 से 47 से पहले ही बंद हो गया था। उस टाइम पर आत्माराम के पास था डाकखाना, जब ये किताबें वगैरह, दवाइयाँ वगैरह जाया करती थी। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਉਹੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ? आत्माराम था। आत्माराम के पास ही पोस्ट ऑफिस का टाइम था सारा, और वो ही पूरी डाक को रिसीव करता था, वो ही डिस्पैच करता था। डाक बहुत आती थी गांव के अंदर, सारे बाज़ार के चिट्ठियाँ बहुत आती थी। और मौलवी का खुद का भी इतना था कि आधी डाक तो मौलवी की होती थी। विदेश से भी लेटर आते थे, हमको ये चीज़ भेजो, हमको ये भेजो, और इधर से रोज़ाना पैक हो के जाती थी। बाकी किताबें छपवाता रहता था, वो आती थी, फिर भेजता था। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ? यहाँ पर मशीनरी थी नहीं। जब हम 8वीं में पढ़ते थे उस टाइम पर यहाँ पर पिंड में 4 साइकिलें थी। ये 4 साइकिल, एक तो किशन सिंह सुनार के पास थी, एक देशराज के पास थी, और एक हेमराज के पास थी, एक और रामकरण के पास थी। 4 सी, बड़ा कोई गाड़ी नहीं थी। यहाँ से बाद में बादल साहब की, उन्होंने परमिट ले रखा था डब्बा लीटू सरदूले वाला, उनकी बस एक चलती थी। परमिट उनके 2-3 थे, एक बस चलती थी, एक ड्राइव थी। सुबह जाती थी बड़ा गुड़ा, शाम को आ जाती थी बड़ा गुड़ा से। कोई सवारी जो रेल से होती बात है। बाद में वो बड़ा गुड़ा से इस सरसा लगा दी, रोड़ी से सरसा, सरसे से ये उनकी बस चलती थी।
और बाकी तो बसें, रोड़ी में तो कोई बस थी नहीं, कोई बस नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई जीप नहीं थी, कोई कार नहीं थी। फौज ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? फौज में मैं 1949 में भर्ती हुआ था। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ मैं 1962 की लड़ाई में था, 1965 की लड़ाई में था, 1971 में मैं आ गया था, पहले आ गया था। अच्छा हाँ, मैं पेंशन 20.5 साल सर्विस करके मैं आ गया था। ठीक है। लड़ाई बाद में लगी है, 1 साल बाद में लड़ाई शुरू हुई है। वैसे रूल ये था कि अगर वो 1.5 साल तक चाहें तो बुला लेते, अगर बुला लेते हम जाते। मैं तो आर्मी क्वालिफाइड आदमी था, मेरे कोर्स बहुत किए हुए थे, आर्मी इंस्ट्रक्टर था मैं, वहाँ पर कोर्स कराया करते थे, हवलदार आते थे, JCOs आते थे, अफसर आते थे, वेपन के कोर्स कराते थे, वैसे स्कीमें बनाते थे उनके कोर्स कराते थे। 4 साल तक आर्मी स्कूल में रहा हूँ। मैं सूबेदार रिटायर हो गया हूँ। हमारे को वहाँ पर आर्मी के अंदर सब किस्म की हदायत सिखाई जाती हैं, उसके मुताबिक हमारे पर रंग जो थे वो आर्मी के चढ़े हुए थे। कोई भेद देना, कोई वैसी बात करना और लेटरबाजी करना, ये करना। जब पाकिस्तान अलग हो चुका था उससे हमारी लड़ाई हो चुकी थी, 48 में लड़ाई हुई, उसके बाद में 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई। तो उसके बाद में अगर हम आकर के लेखा पढ़ी करते हैं, हमारे लेटर सेंसर हो जाते। सेंसर में कोई बात ऐसी होती जो कि गवर्नमेंट नुक्ता कर लेती तो हमारी पेंशन भी चली जाती, हम जेल में भी होते। तो इसलिए हमने कोई मतलब नहीं भी, चल ठीक है, वो थे चले गए। हरिओम। ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? माहौल तो अच्छे थे, माहौल बहुत ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ? देखो जी बहुत अच्छे थे, आज के ज़माने से वो टाइम बहुत अच्छा था। हम तो ये कहेंगे टाइम बहुत अच्छा था। गरीबी थी लेकिन लोग मजबूर नहीं थे। ब्याह शादी है तब भी गरीब का काम निकल जाता था, कोई और तकलीफ का काम तब भी उसकी मदद कर देते थे, उनकी भी कर देते थे, उनसे काम पड़ता था वो भी कर देते थे। रसूख अच्छे थे उस टाइम, कुछ नहीं। अब जो ये फ्रैक्शनबाजी हो रही है, कोई लीडर बन रहा है, कोई इस्लाम की बात करता है, कोई धर्म की करता है, कोई ये करता है, ये तो अपनी रोटियां पकाते फिरते हैं। पाकिस्तान बने को 70-74 साल हो गए, 73 साल हो गए। तो उस टाइम के जो बच्चे हैं वो भी बूढ़े हो गए, वो भी मेरे को नहीं जानते होंगे। जो साथी सूथी हैं वो तो मैंने पूछा था, वो एक दिन इंटरव्यू कराया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का वो तो मर गया, हिदायतुल्लाह का वो भी मर गया, सनाउल्लाह का वो भी मर गया। तो वो मैं जब 90-92 साल का हो रहा हूँ तो वो भी मेरी उम्र के थे, वो भी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 1947 ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जी। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਸਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1942 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋੜੀ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਛ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਏ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛਿੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ, ਲਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਈ ਰੰਗਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾਂ, ਦਾਦੀ ਮਿੰਦਰ ਖਾਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਪੂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ
ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਰੋੜੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ